11th में एक वही लेकर पैसा भागा है, एक उसके पास रह गया था और एक और क्या नाम था, विक्रम बिहारी, उसके पास 1500 रुपये ड्यू थे, बाद बाकी सबने दे दिया। चलिए फंक्शन, फंक्शन लिख कर दे दीजिएगा, पूरा पीछे जाए कि ये मतलब उतना पढ़ा जितना आपको जरूरी है। चलिए जितना जरूरी है उतना ही पढ़ा, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल देकर बता देंगे आपको क्या है क्या नहीं। फंक्शन लिख कर दे दीजिएगा और लिखिएगा डेफिनेशन, लेट ए एंड बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, लेट ए एंड बी, let A and B are two non-empty sets, two non-empty sets, then a rule F, a small f, a rule F which associates to each element, a small x belongs to capital A, comma, a unique element denoted by fx of B is called a function, या इसी को हम लोग मैपिंग भी कहते हैं, फंक्शन या मैपिंग, या इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एंड वी राइट, और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह से, वी राइट एफ सच दैट ए टू बी, fx is called image of x, while x is called the pre-image, of fx। हो जाए तो बोलिएगा। देखिए दो सेट है, ए और बी दो सेट है, नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें क्या, बोलिए नीचे से ये वाला, एंड वी राइट एफ सच दैट है, ये बराबर नहीं है, सच दैट, ठीक है। fx के नीचे x, fx इज कॉल्ड इमेज ऑफ x, while while x इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ fx, ठीक है। हो गया। देखिए ए और बी दो सेट है, कैपिटल ए और कैपिटल बी दो सेट है जो नॉन एम्प्टी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, तब एक रूल एफ होगा, और ये रूल क्या होगा, जो एसोसिएट मतलब क्या होता है, विच एसोसिएट मतलब जोड़ने का काम करता है, टू ईच एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू ए, मतलब ये जो एक्स का मान लेंगे वह एलिमेंट किस सेट का होगा, कैपिटल ए का होगा, इसका मतलब कल हम बताए थे कि कैपिटल ए से हम लोग एक्स का मान लेंगे, तो ये यूनिक एलिमेंट डिनोटेड बाई एफ एक्स ऑफ बी, अगर हम ए में से कोई एलिमेंट एक्स लेते हैं तो दूसरा वाला जो सेट बी होगा उसमें कोई ना कोई एलिमेंट एफ एक्स आएगा, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन, या मैपिंग भी कहते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। एंड वी राइट, और इसी को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, एफ सच दैट ए टू बी का मतलब एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और एफ एक्स इज कॉल्ड, अब इसमें जो पहले एक्स होगा बाद वाला एफ एक्स होगा, ठीक है, तो एफ एक्स को बोलते हैं हम लोग इमेज,
एक्स का, और जो ये एक्स हो गया, इस एक्स को एफ एक्स का प्री इमेज कहते हैं, ठीक है। मिटा दूं? चलिए, अब इसी में एक चीज आप, चलिए आगे फिगर में लिख देंगे, ऐसे लिखने में टाइम लगेंगे, फिगर में लिख देंगे, टाइम बच जाएंगे। ध्यान से समझिएगा फंक्शन। मान लीजिए कि ये पहला सेट ए है, कैपिटल ए है, दूसरा सेट बी है, कैपिटल बी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, इसमें का कोई ना कोई वैल्यू आप एक्स ले लीजिए, तो इसमें आपको एफ एक्स मिलेगा। कहने का मतलब है, जैसे हम इस तरह से लिखें कि एफ एक्स का वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू 2x, हम ऐसा लिख दें, ठीक है, इस तरह से होता है। और ये कैपिटल ए मान लीजिए, इसमें मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 3 एलिमेंट ले लिए। ये जो है पहला वाला है वो एक्स का मान लेना है, बगल वाला जो होगा वो एफ एक्स का मान होगा। अब इसमें एक्स का मान एक एक करके डालिए, अगर एक्स के जगह पे 1 डालेंगे तो मान कितना आएगा, एक्स के जगह पे 1 डालेंगे तो मान कितना आएगा, 2 डालेंगे तो कितना आएगा, जितना है उसका दोगुना, 2 डालेंगे तो कितना आएगा, 3 डालेंगे तो कितना आएगा, 666, मतलब एक डाले हैं तो कितना आया है, 2 आया है, 2 डाले हैं तो 4 आया है, 3 डाले हैं तो 6 आया है, ठीक है। और ये देखिए, ये बताइए, इस x में ये जो हम लिख रहे हैं 1, इस 1 में किसके वजह से ये 2 हो रहा है, बताइए तो। अगर केवल 1 लिखते तो क्या ये कभी 2 के बराबर होता? अगर हम केवल 1 लिख दे तो 2 के बराबर होगा। तो ये 1 बराबर, ये जो 1 का मान 2 हुआ, ये किसके वजह से हुआ, x के वजह से हुआ। इस टर्म पर ध्यान दीजिए आप, इस टर्म पर ध्यान दीजिए, क्या लिखे हैं, f1 लिखे हैं। तो अगर हम केवल 1 लिखे तब तो 2 नहीं हो सकता है ना, तो किसके वजह से ये 2 हो रहा है, इस एफ के वजह से हो रहा है ना। देखिए ना, अच्छी बताइए, इधर से इधर में क्या अंतर है कि इधर से इधर करने पर इसमें का कौन गायब हो रहा है, इधर से इधर किए तो क्या परिवर्तन हुआ, इसमें का एफ वाला गायब हो रहा है, तब इतना हो जा रहा है। मतलब इस 1 पर एफ लगा, एफ क्या है, एफ एक रूल हो गया, एक नियम हो गया। एफ क्या कहता है कि इसमें एफ एफ लगने का मतलब है कि इसको जो भी है ना, इसका काम है कि दोगुना करके दिखाए, ठीक है। ये मान लीजिए कि इनपुट है एफ, एफ में जो भी डालिएगा वो दोगुना करके निकलेगा। मतलब 1 पे एफ एक रूल काम किया, जो ये रूल 1 को क्या करने का काम कर रहा है, ये इसको दोगुना करने का काम कर रहा है, ठीक है। मतलब यही आपका हो गया एफ, एफ एफ सब पर एफ लगा है, सब पर एफ लगा है, मतलब यही हो गया आपका फंक्शन, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है समझने में? यही वाला मान उसमें लिखे हैं, 1 डाले हैं तो कितना आया है, 2 डाले तो इसी में डाल दिया, मान उसमें निकाल दिया, ठीक है। अब ये जो हो गया, जो पहले वाला सेट है, जो पहले वाला सेट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री इमेज। इसको क्या बोलते हैं, प्री इमेज, इसको बोलते हैं इमेज। पहले वाले को क्या बोलते हैं, पहले वाले को क्या बोलते हैं, ये सब याद याद करना होगा, आगे हम बोलेंगे नहीं, इसलिए अभी रिपीट कर रहे हैं। पहले वाले को क्या बोलते हैं, प्री इमेज। दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, इमेज। ये किसी को लेना स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, इसमें का कुछ नहीं कहेंगे। हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसी का एक और नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और इसी में एक बात और आएगी आपको, रेंज निकालने के लिए, ठीक है। इसमें एक और बात आपको क्या मिल जाएगी, रेंज निकालने के लिए। तो रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। रेंज का मतलब, इसमें जो भी आपको एलिमेंट नजर आ रहा है, जिसका रिलेशन इसमें किसी न किसी के साथ है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। मतलब 2 4 6, बात समझ गए क्या आप लोग। इसमें का जो भी एलिमेंट जो इस फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है,
सेकेंड सेट का प्रत्येक एलिमेंट जो इस फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या ये बात क्लियर है सबको? अब कभी कभी डाउट होगा, जैसे हम आपको आपको अगर पूछे कि डोमेन या इमेज क्या होगा तो आप कहिएगा इसमें दोनों सेम हो जाएगा। अगर इसमें को डोमेन या इमेज बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 6 सबका सब सेम हो जाएगा। लेकिन अंतर किस केस में होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम दे दिए 1,2 और यहाँ पे हम दे दिए, ऐसा करते हैं 1, -1 कर देते हैं और यहाँ पे आप कर दीजिए 1। जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम फंक्शन इसमें तो कैसे डिफाइन किए थे ऊपर वाले में f(x = 2x), लेकिन इसमें हम डिफाइन इस तरह से कर रहे हैं, नीचे जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहे हैं f(x = हम x² ले रहे हैं। अब जरा बताइए कि अगर x के जगह पे यहाँ 1 डालेंगे तो मान कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और अगर -1 डालेंगे तब कितना आएगा, -1 डालेंगे तब कितना आएगा, तो भी 1 आएगा ना। मतलब ये भी इसी के साथ चला गया और ये भी इसी के साथ चला गया। क्या इसमें किसी को दिक्कत है क्या? इसमें किसी को दिक्कत है? यही आपका f लगा है। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि हम एक आध एलिमेंट और ज्यादा दे दिए, 2 भी, उसमें 2 भी लिख दिए, तो अब आप लोग जरा बताइए कि इसमें जो आपको ये 2 नजर आ रहा है, तो क्या अगर आपसे हम पूछे कि इमेज ये कोडोमेन कितना होगा, तो कोडोमेन कौन होता है, इधर वाला सब, इधर वाला सब को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। लेकिन अगर आपसे हम रेंज पूछे तो रेंज के केस में हम क्या बताएं कि उसी एलिमेंट को लेते हैं सेकंड में का जो पार्टिसिपेट करता है। तो 1 तो पार्टिसिपेट किया है, क्या 2 पार्टिसिपेट किया है? समझ गए दोनों में अंतर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको अंतर समझ में नहीं आ रहा था, इमेज भी कोडोमेन भी उतना ही होगा और रेंज भी उतना ही, क्योंकि सबका सब पार्टिसिपेट किया। लेकिन इसमें जब एक्स्ट्रा बच जाएगा तो उसी केस में क्या होगा, जब ये एक्स्ट्रा बच जाएगा तो आपको अंतर समझ में आएगा। मतलब रेंज में क्या लेंगे, जो पार्टिसिपेट करेगा, और कोडोमेन में चुपचाप सब छाप देना है जो सेकंड वाले सेट में होगा। हो जाए तो बोलिए, आगे बताएं। हो गया? अब जैसे जो लोग 11th नहीं पढ़े हैं उन लोगों को कभी कुछ कुछ चीजें आपको डाउट होंगी, ठीक है। जैसे इसमें का 2 एलिमेंट है, एक के साथ है, कभी कभी होगा कि इसमें का 1 उसमें 2 हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में फंक्शन होता ही नहीं है। जैसे इसमें का देखिए, 2 प्री इमेज का एक इमेज है, पहले वाले को क्या बोलते हैं, प्री इमेज, दूसरे वाले को बोलते हैं इमेज। तो 2 प्री इमेज का एक इमेज है चलेगा, लेकिन एक प्री इमेज का 2 इमेज नहीं चलेगा। जैसे इसमें 2 का संबंध उसमें 1 के साथ है तब तो सही है, लेकिन इसमें से अगर 1 का संबंध उसमें 2 के साथ हो जाएगा तो उसके वो फंक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। ऐसे आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं, समझ के लिए बता दिए जो लोग 11th नहीं पढ़े हैं, अदर अदर जगह जो पढ़े हुए हैं, ठीक है। मेरे यहाँ पर उन लोगों को तो बताए होंगे, मिटा दो। तो क्या आप लोग अब समझ गए फंक्शन क्या होता है? ये जो लिखे हैं ना, देखिए यूनिक का मतलब ये होता है कि सबका अलग अलग अपना इमेज होना चाहिए, ठीक है। कोई भी खाली नहीं पढ़ना चाहिए इधर वाले में, लेफ्ट वाले में, लेफ्ट वाले में खाली पड़ गया तो फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। लेफ्ट वाले में खाली खाली पड़ जाएगा तो फंक्शन होगा क्या? कुछ एग्जांपल है जो आपको डाउट होगा, जैसे इसमें 1 2 लिख दिए और यहाँ पे आपको हम दे दिए केवल 1। तो अगर मान लीजिए कि हम फंक्शन इस तरह से डिफाइन, ये आपका x हो गया, ये f(x) हो गया, मान लीजिए कि कैपिटल A सेट है, ये B सेट है। इसमें अगर f(x) बराबर हम 1 लिख दिए तो 1 डालेंगे तो 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 2 उसमें है नहीं, तो एक का रिलेशन तो इसके साथ है, ये वाला क्या पड़ गया, ये 2 वाला खाली पड़ जाएगा। तो पहला में खाली पड़ जाएगा तो वो फंक्शन होता ही नहीं है, ये फंक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। और नोट में एक बात और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि फंक्शन क्या होता है, रिलेशन नहीं होता है। जो भी रिलेशन होता है उसी में से फंक्शन निकलता है, लेकिन सारा रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, लेकिन उल्टा सारा फंक्शन रिलेशन होता है, ठीक है। इस चीज को लिख लीजिए, काम देगा। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, इज ए रिलेशन, बट इट्स कन्वर्स, लेकिन इसका उल्टा, बट इट्स कन्वर्स इज कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू, इसका उल्टा जरूरी नहीं है कि सही होगा, ठीक है।
इस चीज को भी एक एग्जांपल देकर बता देते हैं, ऐसे ये 11th की बात, ठीक है। हो जाए तो बोलिए, मिटा दूं। सब लोग लिख लेंगे तो बोलेंगे। हो गया। आज जो जो नहीं आया है उन लोगों को तो झटका, जोर का झटका लग जाएगा। 3-4 नंबर गायब हो जाएंगे उनके आज। अभी जो लिखा है सबको, किसको किसको याद हो गया कि जो भी रिलेशन होता है उसी से फंक्शन निकलता है, लेकिन सब रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। लेकिन उल्टा जो भी फंक्शन होता है वो 100% रिलेशन होना ही होना है, ठीक है। फंक्शन किसी ना किसी रिलेशन का ही होता है, तो फंक्शन जो भी होगा वो रिलेशन होगा, लेकिन जो रिलेशन होगा जरूरी नहीं है कि फंक्शन होगा। इसी का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 और b इक्वल टू 2 3 4 2 3 4, ठीक है। हम यहाँ पे 3 एफ का मतलब जैसे आर लिखे थे ना, वैसे ही हम लोग एफ भी लिख सकते हैं, वो तो डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपको डिफाइन करो, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। F1 का वैल्यू 1 2 2 3 3 4 3 4। F2 का वैल्यू 1 2 1 3 1 2 1 3 2 3 और 3 4 3 4। F3 का वैल्यू 1 3 2 4 1 3 2 4। आप सिंपल बताइए, अगर हमको रिलेशन चेक करना होगा, हम सबसे पहले आपको बताए थे रिलेशन कैसे चेक करते हैं। अगर ये आर का मान दिया होता, समझ लीजिए कि F1 नहीं लिखकर आर लिखा होता, तो आप लोग बताइए तो इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं कि रिलेशन है कि नहीं है। रिलेशन कैसे चेक करते हैं, जो दो सेट दिया है उसका ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, पहला पहला के साथ हम लिख नहीं रहे, डायरेक्ट लिखते क्या, 1 2 1 3 और फिर हो जाएगा 2 3 और 4। अब इसका निकाल लीजिएगा जो भी वैल्यू आएगा, 1 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, फिर वैसे ही 3 1 3 2 3 4 हो जाएगा। तो आपको हम यही ना बताए थे कि इसमें जो भी आपको नजर आ रहा है, जैसे ये अगर आर का मान है, इसमें का जो भी वैल्यू है इसमें होना चाहिए, मतलब ये आर इसका सबसेट होना चाहिए। ए क्रॉस बी का आर सबसेट होगा तो रिलेशन हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि ये रिलेशन है कि नहीं है, तो देखिए तो ये वाला सब उसमें है कि नहीं है। हेलो, पहचान कर बताइए कि ये रिलेशन है कि नहीं है। अगर आपसे पूछे कि चेक करिए कि रिलेशन है कि नहीं है, ये सबका सब इसमें है कि नहीं, ए क्रॉस बी में। तो ए क्रॉस बी में है, इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशन है। लेकिन फंक्शन में क्या कहता है कि फंक्शन में ये होता है, आपको अभी हम ये बताएं, जैसे इसको अगर आप फिगर में दिखाएं तो फिगर में यही हो जाएगा। लिखने का तरीका ध्यान से सब लोग देखेंगे, लिखते कैसे हैं उस चीज को समझिएगा, ठीक है। जैसे जो भी ऑर्डर पे लिखे हैं ना, जैसे 1,2 लिखे हैं, तो 1,2 कहने का मतलब है कि पहला वाला अगर x का मान 1 डालेंगे तो y का मान 2 आए, ठीक है। मतलब इसमें 1 डालिएगा तो ये 1 का रिलेशन इसमें ऐसे 2 आए, ये कह रहा है ऐसे। अगर इसमें 2 3 है, मतलब इसमें 2 होगा तो उसमें 3 के साथ जाएगा, इसमें फिर 3 होगा तो उसमें 4 के साथ जाएगा। देखिए तो जरा, ये मतलब इसको अगर हम लोग फिगर में दिखाए, डायग्राम में दिखाए, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये पहले वाले पे लिखे, ये पहले वाले पे लिखे, ठीक है। तो फंक्शन में क्या होता है चेक करने का तरीका कि रिलेशन तो ये हो जाएगा, ये गारंटी है। अच्छा, साथ साथ पहले आप ये भी देख लीजिए ये रिलेशन है कि नहीं है, जरा आप ढूंढ कर बताइए। एक साथ बताते हैं उसको। ये तो रिलेशन हो गया, चेक कर लिए ये रिलेशन है कि नहीं। रिलेशन है, ये वाला है कि नहीं है। मतलब समझ गया कि तीनों का तीनों रिलेशन है। अब फंक्शन है कि नहीं है, तो फंक्शन में क्या अंतर होता है, तो फंक्शन में ये अंतर होता है कि कहीं भी इसका, जैसे इसमें का एक का वैल्यू उसमें दो के साथ नहीं होना चाहिए। अभी हम बताएं कि पहले वाले को बोलते हैं प्री इमेज और इसको हम लोग बोलते हैं इमेज, ठीक है। पहले वाले को बोलते हैं प्री इमेज और दूसरे वाले को बोलते हैं इमेज।
तो एक प्री इमेज का दो इमेज नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें एक का वैल्यू उसमें दो के साथ नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट का रिलेशन एक से अधिक के साथ उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब जरा आप बताइए कि इस वाले में क्या कोई ऐसा है जिसमें एक का रिलेशन उसमें दो के साथ है? इस डायग्राम में देखकर बताइए, इसमें कोई ऐसा वैल्यू है जैसे ये एक का रिलेशन दो के साथ है, दो का रिलेशन तीन के साथ है, तीन का रिलेशन चार के साथ है, क्या है किसी का जो मतलब एक का वैल्यू दो के साथ है, इसमें कहीं नजर आ रहा है?